के दोस्तों के लिए 20 से 26 जुलाई के बीच शेयर मार्केट से विशेष लाभ के संकेत दिखते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में काम नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं से सडन ऐसा कोई साधन जिससे कि पैसा आ सकता है। कोई कमीशन का पैसा हो सकता है, अच्छी सेल हो सकती है, कोई बढ़िया मार्केटिंग की वजह से पैसा आ सकता है, या ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है या कहीं से आपको उम्मीद है कि मेरे पास पैसा आए, तो वो सब चीज़ें आपकी बैठ सकती हैं इस वीक में। अभी सबसे जो खास बात है कि सबसे विशेष जो योग बन रहा है ना, अभी क्या बन रहा है कि वृषभ राशि के लिए धन के स्थान में अपनी राशि में बुध विराजमान है। और यहाँ पे जो बुध बैठे ये पंचमेश है। पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है त्रिकोण भाव। ज्योतिष में लिखा है यंत्रम मंत्रम तथा विद्या बुद्धिश्चैव प्रबंधकम पुत्र राज्याभिभ्रंशादीन पश्येत पुत्रालयात् बुध है। इतनी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस। संतान को, बुद्धि को, किसी प्रकार का हम किसी परेशानी से बाहर निकलने के लिए क्या उपाय करते हैं, वो सब उपाय, आपका मैनेजमेंट, ये सब चीजें। तो इन सभी चीजों के मामले में अभी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का योग है। और फिफ्थ हाउस से देखा जाता है आकस्मिक लाभ। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं से कुछ अचानक पैसा मिलता है, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों की किस्मत रातों रात बदलती है। ये रातों रात किस्मत बदलने वाला ग्रह होता है राहु। राहु जब भी किसी पे बहुत प्रसन्न होता है तो उसकी किस्मत को साल, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने में भी वो अचानक चेंज कर सकता है। फिलहाल राहु आपके 10th हाउस में है और लोग कहते हैं, जो अनुभवी व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि राहु 10 में दुनिया वश में। मतलब जो काम करना चाहोगे, जैसा काम करना चाहोगे, आपको प्रकृति सपोर्ट करेगी, क्योंकि राहु यहाँ बैठ के क्या करता है, डिसीजन बहुत अच्छा दिलवाते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। तो ओवरऑल अभी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, हमेशा कभी किसी व्यक्ति का समय अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर होती हैं, क्योंकि परेशानी अगर नहीं होती तो फिर जन्म लेने की आवश्यकता क्या थी। कोई कर्म आप करके आए हैं, उन सब कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे फल तो आपको मिलेंगे। अभी क्या मिलने वाला है, एक बार वन बाई वन सब चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे जो मेन जो चीज़ है इस सप्ताह की, वो तो है आपको कि ऐसा कोई भी साधन जहाँ से पैसा आ सकता है, एक बार आपको अपनी किस्मत ट्राई करनी चाहिए। और सोच समझ के, किस्मत का मतलब ऐसा नहीं कि अंधा जुआ, वो नहीं, सोच समझ के अपनी बुद्धि लगा के। क्योंकि अभी क्या होगा कि आपकी निर्णय क्षमता बढ़िया होने वाली है। जो डिसीजंस लोगे ना, वो डिसीजन आपके लिए बढ़िया रहेंगे और आपके एक सही निर्णय आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी दे सकता है। तो पहली चीज़ तो आपको इस तरह की चीज़ों में प्रयास करना है, निर्णय अच्छा सा लेकर के और एजुकेशन के साथ में, मतलब सही उसके बारे में जानकारी लेके आप आगे बढ़ो। दूसरी चीज़, ये समय बृहस्पति आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरे घर में बृहस्पति हैं और बृहस्पति अकेले नहीं है, बृहस्पति के साथ में सूर्य भी है। सूर्य राजा हैं, बृहस्पति मंत्री हैं या गुरु हैं उनके, राजा के। और बृहस्पति उच्च राशि में विराजमान है, सूर्य अपने मित्र ग्रह की राशि में, चंद्रमा की राशि में विराजमान है। यहाँ बैठ के बृहस्पति आपके लाभ को, मतलब सोर्स ऑफ इनकम को पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। 11th हाउस के लॉर्ड हैं बृहस्पति और अपने घर से 5th हाउस में गए हैं। 1 2 3 4 5। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपने भाव से 6 8 12 में चले जाता है, उस भाव की हानि हो जाती है, मतलब उसके फल अपने आप कम हो जाते हैं। और जब भी पंचम में जाता है तो बहुत अच्छे फल देता है। मतलब वृषभ राशि के व्यक्तियों को अगर कोई बेरोजगार है, नौकरी का प्रयास करना चाहिए। काम धंधा नहीं चल रहा, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, तो अभी चांसेज है कि आपके पास कोई ना कोई सोर्स इनकम का बनेगा, ऐसा ग्रह आपके कह रहे हैं। बृहस्पति अष्टम भाव के भी लॉर्ड है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, वो सब भी आपके सामने आ सकती हैं। अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक मित्र थे, उनको अचानक पता चला कि उनके पेरेंटल प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं और वहाँ से उनको कोई अच्छी, वो प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है, बढ़िया पैसे वाली है। तो ये जो इस तरह का लाभ होता है ना, उनको पता भी नहीं था, कई सालों से उनके पास रखे थे। जब मिलान किया, पता किया तो पता चला उन्हीं की प्रॉपर्टी थी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं राहु के कारण, शुक्र के कारण, या 8th हाउस के स्ट्रांग होने के कारण। अभी 8th हाउस के लॉर्ड हैं बृहस्पति और ये उच्च राशि में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव समाचार आपको देखने को मिल सकते हैं। लग्न में राहु है, राहु लग्न में मंगल है, सॉरी। तो मंगल का मतलब है कि लग्न आपके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। गुस्सा थोड़ा सा रहेगा, छोटी छोटी बात पे सडन गुस्सा आ जाएगा। बच्चे भी अगर बात करेंगे तो रिएक्शन इतना फास्ट होगा, बाद में आपको रियलाइज होगा कि अरे मैंने बेवजह डांट दिया। क्रोध पे नियंत्रण रखना है, गुस्से को कंट्रोल करके रखना है। मंगल की दृष्टि 4th हाउस पे, चतुर्थ भाव पे। देखिए, 4th हाउस जो होता है ना, ये जमीन, मकान, प्रॉपर्टी का होता है। और इन सब चीज़ों का नैसर्गिक कारक कौन होता है? मंगल। मंगल चतुर्थ भाव को देखते हैं, मतलब
रियल एस्टेट का अगर आप काम करते हो, जमीन मकान प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका अगर, तो उस काम में अभी बेनिफिट मिलने के योग चल रहा है। अभी आपको उस काम में आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। किस्मत सपोर्ट करने को, बेनिफिट देने को बिल्कुल रेडी है। ध्यान क्या रखना है? अच्छा तो है, लेकिन बुरा क्या है? बुरा एक ही चीज है कि जो केतु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, माता को पीड़ा देते हैं, पारिवारिक सदस्यों के बीच में क्लैश की स्थिति बनाते हैं, और कभी कभी ये हार्ट से जुड़ी डिजीज, बीपी, ये सब भी बढ़ा देते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए, एक बात और भी है, केतु चतुर्थ में चल रहे हैं, हार्ट डिजीज बताते हैं, पारिवारिक समस्या बताते हैं। और अगर कहीं आपकी कुंडली में भी चतुर्थ भाव पीड़ित है, मतलब सूर्य वहाँ बैठे हैं, कि सूर्य शनि साथ है, कि सूर्य केतु साथ है, या मान लीजिए राहु अकेले वहाँ बैठे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये समय आपके लिए विशेष परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि कुंडली में तो योग बन रहे हैं, कैसी परेशानी आएगी, और गोचर में भी योग बन गया, तो मतलब आपको सावधानी एक्स्ट्रा रखनी है। तो कभी भी क्या होता है कि जो फल हम समझते हैं, जो हम राशि फल देखते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा अपनी कुंडली के बारे में भी देख लेना चाहिए, उसमें क्या चल रहा है, क्योंकि कुंडली के जो ग्रह होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंडिविजुअल आपके लिए बनाए हुए हैं, वो आपके कर्मों के अनुसार प्रकृति ने आपको दिया है, ईश्वर ने आपको दिए हैं कि कहाँ कौन सा ग्रह बैठा है। अभी अगर किसी व्यक्ति ने बहुत पुण्य किया है पिछले जन्म में, शिव जी की बहुत भक्ति की है, तो ऐसे लोगों के नवम भाव में बृहस्पति अच्छी स्थिति में आ जाते हैं अपने आप ही। किसी का बृहस्पति अगर उच्च राशि में है, स्व राशि में है, और केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, तो समझ के चलना कि पूर्व जन्म में वो व्यक्ति ने कहीं ना कहीं बहुत पूजा पाठ किया है, वो आस्तिक व्यक्ति था, और इसीलिए इसी जन्म में भगवान ने वो पूजा पाठ भक्ति कंटिन्यू की है, उसको मौका मिलेगा। तो सेम ऐसे ये जो प्लैनेट्स होते हैं, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो आपको अपना जन्म पत्रिका भी साथ में रखनी है, या वो भी एक बार दिखवाना है, उसके बाद इनको ढंग से समझोगे प्रॉपर्ली, तो आपके ज़्यादा काम आएगा। खैर, 20 तारीख से 26 तारीख के दिनों की अगर हम बात करेंगे, 7 तारीख की, 7 दिनों की, तो देखिए 20 तारीख को पंचम भाव में चंद्रमा है, और ये इस पूरे सप्ताह का बहुत अच्छा दिन है। 5th हाउस में चंद्रमा, और वो भी अपने बुध की राशि के अंदर। पंचम भाव का चंद्रमा आकस्मिक धन लाभ देता है, संतान से संबंध अच्छे करवाता है, ये क्रिएटिविटी देता है, अच्छा ट्रैवल देता है, ये सब चीज़ें देता है। तो कहीं रिलेशनशिप अच्छे करता है, लोगों में झगड़े अगर हो रहे हैं तो वो झगड़े सुलझ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 20 तारीख का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। 21, 22 और 23, ये 3 दिन थोड़े कन्फ्यूजन वाले रहेंगे, बट हाँ फाइनेंशियली ठीक है, थोड़ा खर्चा भी होगा, बट फिर भी फाइनेंशियली ठीक है। सर्दी खांसी जुकाम का थोड़ा ध्यान रखना, कोई चीज़ को लेकर मन में ओवर थिंकिंग भी अचानक आ सकती है। 24 तारीख और 25 तारीख को सप्तम भाव में चंद्रमा, भाव तो अच्छा है लेकिन नीच राशि में चंद्रमा है। तो जिन लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा खराब है, कि आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, शनि से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है, अमावस का जन्म है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये दिन थोड़ा सावधानी से निकालना, क्योंकि देखिए चंद्रमा सब ग्रहों में बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा मनस हो जाता है, जैसा चंद्रमा होगा वैसा मन होगा, वैसे विचार होंगे, वैसे एक्शंस होंगे। अगर कोई व्यक्ति का मन परेशान है, डिस्टर्ब है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकता, ना पैसे का, ना शरीर का, ना किसी और चीज़ का। तो चंद्रमा का सही होना या मन का स्वस्थ स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। तो ये मैंने मेरे अनुभव में देखा है कि जिनका भी चंद्रमा वीक है, वो लोग थोड़ा साइको टाइप हो जाते हैं, या बहुत परेशान से रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। इन सब लोगों को चंद्रमा का उपाय जरूर करना चाहिए अगर आप लाइफ में चाहते हो कि आपके रिश्ते लोगों से अच्छे रहें। वरना क्या है, किसी न किसी व्यक्ति से आपके रिश्ते खराब होंगे। तो इसीलिए नीच राशि के चंद्रमा जब रहें तो देखना आपकी कुंडली में भी चंद्रमा खराब तो नहीं है। अगर खराब है तो ये दिन आपके लिए स्पेशल खराब है, इस दिन आपको शांति से निकालना है। बाकी सामान्य रूप से व्यापारिक दृष्टि से ये जो 2 दिन है, 24 तारीख और 25 तारीख, सही जाने वाले हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, जीवन साथी के भाग्य का फायदा मिलेगा, पार्टनरशिप में काम अच्छा होगा, ट्रैवल होगा तो उसका फायदा मिलेगा। कहीं यात्रा करोगे, जाओगे, मार्केटिंग करोगे तो बेनिफिट वहां से लेके आओगे। 26 तारीख का दिन आपके लिए खराब है, 8th हाउस में चंद्रमा है। सबसे पहला इफेक्ट आता है हेल्थ पर, स्वास्थ्य खराब, सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड की परेशानी। दूसरा, मेंटली डिस्टर्बेंस, एनर्जी लो होना, बहुत ज़्यादा पेट वेट की समस्याएं रहना। तो 26 तारीख को कोई भी इंपॉर्टेंट काम मत करना, सोच समझ के आगे बढ़ना। दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कोई भी विशेष प्रॉब्लम चल रही है और आप उसका डिटेल से समाधान जानना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे कुंडली परामर्श आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है, इस पर कॉल या मैसेज करोगे और अपना परामर्श आप बुक करवाओगे, तो उसमें फिर डिटेल से एक एक चीज़ देख के बारीकी से आपको समझाया जाता है। और अगर आप पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह से ये राशिफल आपको मिलता रहे और आप हम जुड़े रहें। तो अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे हम। जय श्री राम।